आप भी इंडिया से बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, क्या आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो, तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए जो कि स्कैम होता है। जितने भी इंडियंस या फिर कोई भी सिटीजन जा रहा है घूमने के लिए तो उनके साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, और वो कैसे उन सारी चीजों से बच सकते हैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो, जब भी आप इंडिया से किसी भी कंट्री में जा रहे हो घूमने के लिए तो आपको जो है सेफ्टी के मेजर से अगर देखा जाए तो जब भी आप ट्रैवल करो तो आप चेक कर लो वहाँ का ट्रांसपोर्ट। जब भी आपको यूज़ करना हो तो ट्रांसपोर्ट में आप वहाँ का लोकल बस यूज कर सकते हो, ऑटो वगैरह जो शेयरिंग वाले होते हैं वो सब यूज कर सकते हो उस कंट्री में जो भी चल रहा हो। अगर आप कोई प्राइवेट अपनी खुद का वहाँ पर कार बुक करते हो या कोई भी चीज़ बुक करते हो तो सबसे पहले आप डिस्टेंस चेक करो। आप जिस लोकेशन पर जहां भी आपकी फ्लाइट अराइवल हुई है, जहां पर आपकी फ्लाइट रुकी है, जहां आप उतरे हो, वहां से आप चेक कर लो कि आप जिस होटल में जा रहे हो उसका डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले पता है जो आपके साथ फ्रॉड होना शुरू होता है जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरते हो उसके बाद से ही होता है, क्योंकि उसके बाद आप टैक्सी वगैरह करते हो और टैक्सी वाले आपसे 3 गुना 4 गुना पैसे डिमांड करते हैं। जैसे जहां आपको 500 रुपये देना होगा वहां पर आपसे 1500-2000 रुपये का डिमांड करा जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये यहाँ अगर इस चीज से आपको बचना है तो सबसे पहले आप चेक करो वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है क्या क्या चल रहा है, उसका क्या फेयर है, वो आपको पता चल जाएगा जैसे आप वहां पर जाओगे तो, ठीक है। और एक बार आप डिस्टेंस चेक कर लो कि एयरपोर्ट से आपको होटल की डिस्टेंस के कितने डिस्टेंस है। अगर उस हिसाब से सही बोल रहा है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ये चीज आप सेफ्टी के हिसाब से आप बच सकते हो, ठीक है। दूसरा स्कैम जो आपके साथ होता है, जैसे एयरपोर्ट से आप निकलते हो तो जाते हो सिम कार्ड बाय करने के लिए और कहीं अनऑथराइज्ड जगह पहुंच जाते हो तो उसके साथ भी आपके साथ स्कैम हो जाता है। जो सिम कार्ड आपको 500 को मिलना चाहिए वो आपको 1000 में भी चिपका देंगे, जो 200 का सिम होगा उससे आपको 500 में चिपका देंगे। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग जब नेपाल में गए थे तो सिम कार्ड जो 250-300 मिल जाना चाहिए वहां पर 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ही लेते हैं लोग। मतलब नॉर्मल सी बात है, हर जगह थोड़ा तो भाई लोग कमाने की सोचते हैं, देखते हैं कि हाँ फॉरेनर है, हमारे देश का नहीं दूसरे देश से आया घूमने के लिए तो इनके पास तो पैसे होंगे तो थोड़ा बहुत करते हैं लोग। दूसरा ये हो जाता है। तीसरी अगर सेफ्टी की मैं बात करूं तो जब भी आप होटल बुकिंग करते हो तो आप वेरीफाई करो कि जिस होटल को आपने बुक करा है वाकई में वो सही है कि नहीं। अब ये कैसे पता करोगे, इसके लिए आप उसका रेटिंग चेक करो। लोगों ने अगर वहां पर रिव्यू दिया है तभी आप उस होटल पर जाओ, अदरवाइज आप उस होटल पर मत जाओ, नहीं तो आपके साथ वहां भी स्कैम हो सकता है। रेटिंग वगैरह चेक करके वेरीफाई करो, उसके बाद ही आप उस होटल पे जाओ, अदरवाइज दूसरा होटल आप बुक कर लो। यहाँ पर भी बहुत सारा स्कैम होता है। जब आप उस होटल पे चले जाओगे तो वो बोलेंगे कि नहीं आपका कोई बुकिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। काउंटर पे जाओगे, रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर बैठी होगी तो वहाँ पर बोलेगी वो, जब आप बोलोगे कि आपका यहाँ पर होटल बुक है तो वो बोलेंगे नहीं आपका ये रूम नंबर नहीं, आपका बुक नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर दोबारा से लेना होगा। इससे उन्हें ये फायदा होता है कि एक तो ऑनलाइन उन्हें जो है कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। जिस वेबसाइट के थ्रू आपने बुक करा होगा और उन्होंने जहाँ से आपने आपका बुक करा होगा वहाँ पर पहुंचोगे तो उसके बाद वो कैंसिल कर देंगे और उसको वो आपको बोलेंगे डायरेक्ट आप बुक कर लो और आपको वहां पर थोड़ा सा महंगा में आपको देंगे। तो आप रिव्यू वगैरह होटल का चेक करके ही आप जाओ, नहीं तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। उसके बाद जब भी हम फॉरेन की कंट्री में जाते हैं, विदेश घूमने के लिए जाते हैं तो एक मेजर मिस्टेक करते हैं कि हम वाईफाई का यूज करते हैं और वो भी पब्लिक प्लेस में जो सबके लिए अवेलेबल होता है। फ्री वाईफाई का हम यूज कर लेते हैं, सोचते हैं चलो कुछ कई बात कर लेते हैं घर पे, तो जब भी हम उसका यूज करते हैं तो कुछ आईडी पासवर्ड मांगता है, कुछ डाउनलोड होता है और उसके बाद हमारा वाईफाई चालू होता है। ये बेसिकली करा जाता है कुछ हैकर्स के थ्रू। अगर आप एयरपोर्ट पे हो या फिर रेलवे स्टेशन पे हो या फिर पब्लिक में मार्केट में हो, अगर आप फ्री वाला वाईफाई अगर जब भी आप सर्च कर रहे हो देख रहे हो उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो उसके बाद आईडी पासवर्ड कुछ डालने को दे रहा है तो आप समझ जाना कि आपका फोन हैक होने वाला है, क्योंकि उससे के थ्रू कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर कुछ गलत चीजें इंस्टॉल हो जाती है आपके फोन में, जिसकी वजह से आपका फोन जो है हैक हो जाता है। और उससे बचने के लिए जो है आपके पास कोई और उपाय नहीं है। इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है कि आप पब्लिक वाईफाई का यूज मत करो, और कोई तरीका नहीं है जिससे आप बच सको। बहुत सारे हैकर ये आजकल करते हैं, वो लोग अपना वाईफाई चालू कर देते हैं पब्लिक के यूज के लिए, उसके बाद उनका डेटा जो लोग भी वाईफाई का यूज करते हैं उनका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। और ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए जब भी आप इंडिया से ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल आप करो। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, आप कभी भी जो है फ्री वाईफाई का यूज मत करो। होटल बुकिंग करो तो चेक करके आप बुकिंग कराओ, और जब भी आप जाओ तो सिम कार्ड का भी आप चेक कर लो वहां पर क्या और क्या सिस्टम चल रहा है। और करेंसी एक्सचेंज का भी वहां पर कुछ स्कैम चलता है, तो जब भी आप एयरपोर्ट पर रहो और करेंसी का एक बार चेक कर लो, अगर उसके आसपास मिल रहा है तो आप तभी एक्सचेंज कराओ अपना, ऐसे कहीं भी जाके मत एक्सचेंज करा लेना, ठीक है। और आपका
टैक्सी स्कैम का मैंने बता दिया, जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट में स्कैम करते हैं टैक्सी वाले, उनकी मैं बात किया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो, किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।